हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 1.4 जिसका नाम है रिवाथीज म्यूजिकल प्लांट्स, इसका हम लेक्चर 2 आज करने वाले हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको यहाँ तक करा दिया है, जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 2 में यहाँ से करने वाले हैं। हमारा जो ये लास्ट पैराग्राफ है, ओके, ये हम आज लेक्चर 2 में करने वाले हैं। तो देखो, अगर आपने हमारा लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 आप देख लेना, उसके बाद ही लेक्चर 2 देखना, तब आपको अच्छे से समझेगा। क्लियर हो गया? तो चलो, अभी तक हमने लेक्चर 1 में क्या देखा था मैं उसकी आपको समरी दे देता हूं। देखो, लेक्चर 1 में हमने ये देखा था कि रिवाथी एक लड़की थी जिसको वायलिन बजाना बहुत ज्यादा पसंद था, और उसको एक रागा, एक धुन है जो बजाना सबसे ज्यादा पसंद था। तो वो क्या करती थी, अपने आंगन में जाके कुछ पौधे थे वहां बैठकर वो बजाती थी, वो धुन बजाती थी, रागा धुन। तो उससे उसको क्या लगा कि मेरी ये धुन से जो पेड़, जो पौधे हैं, मेरे पौधे कौन से, देखो पौधों का नाम था बालसम। ये बालसम जो पौधे हैं, उसको क्या लगा कि वो और ज्यादा हेल्दी हो रहे हैं और अच्छे से बढ़ रहे हैं मेरा संगीत सुनकर, मेरा वायलिन बजाना सुनकर। तो बाद में क्या हुआ, वो सोची कि मैं अभी कंपटीशन में इन पौधों को लेकर जाऊंगी और जीत जाऊंगी, क्योंकि और बहुत ज्यादा वो हेल्दी थे, वो पौधे बाकी पौधों से ज्यादा बढ़ रहे थे, अच्छे फूल आ रहे थे। ये सोचकर उसने सोचा कि मैं जाऊंगी, प्लांट के जो कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करूंगी और जीत जाऊंगी। लेकिन एंड में क्या होता है, लास्ट में उसका पौधा चोरी हो जाता है और वो एकदम उदास हो जाती है और वो कंपटीशन में नहीं जाती है। अब उसके आगे देखेंगे हम यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। That evening, all her friends are going to the prize distribution ceremony. क्या बोले हैं, फिर उस शाम, जिस शाम उसका पौधा चोरी हुआ था, उस शाम हर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में जा रहा था, जहां पर लोगों के पौधे का प्राइज मिल रहा था कि सबसे अच्छा पौधा किसका है। She did not want to attend. क्या बोले हैं, वो उसको अटेंड नहीं करना चाहती थी। ओके, वो उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहती थी, आप ऐसा बोल सकते हो। बट हर फ्रेंड्स फोर्स्ड हर टू, लेकिन उसके दोस्त उसे जबरदस्ती लेकर गए। आफ्टर रीचिंग द प्लेस शी वेंट टू द बेंचेस वेयर द पॉटेड प्लांट्स वर डिस्प्लेड। क्या बोले, रीचिंग मतलब पहुंचना, पॉटेड प्लांट्स मतलब कि जो पौधे गमले में रहते हैं, और डिस्प्लेड मतलब कि आप बोल सकते हो रखा हुआ। तो क्या बोल रहे हैं कि जब वो वहां पर पहुंची, उस जगह पर जहां पर कंपटीशन हो रहा था, वहां जाके सीधे वो उस जगह पर गई जहां पर बेंच पे सारे पौधे के गमले रखे हुए थे। रिवाथी वॉज शॉक्ड। क्या बोले, रिवाथी एकदम शॉक हो गई, एकदम आश्चर्य में आ गई। क्यों? देयर वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स ऑन अ बेंच with the name of a distant neighbor of hers as the competitor written on a small piece of cardboard and placed in the soil. देखो, and placed in the soil. ओके, तो देखो यहां पर बोल क्या रहे हैं, ध्यान से देखो। कहां तक हमने देखा था, यहां तक। देखो, पॉट मतलब कौन लोग, गमला। डिस्टेंट नेबर मतलब कि दूर का कोई पड़ोसी, ठीक है, बाजू वाला नहीं, थोड़ा दूर वाला, आपके घर के आसपास ही रहता हो, उसको थोड़ा दूर पे उसको डिस्टेंट नेबर बोलेंगे। ओके, कॉम्पिटिटर। देखो, कॉम्पिटिटर मतलब आप क्या बोलोगे, कॉम्पिटिटर मतलब अगर हिंदी में आप बोलना चाहोगे प्रतियोगी बोल सकते हो, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं कोई कंपटीशन में। प्लेस्ड मतलब रखा हुआ। क्या बोल रहे हैं कि रिवाथी इसके लिए शौक हुई क्योंकि उसने देखा कि एक बेंच पर उसका पौधा रखा हुआ है और उस पर उसके एक दूर का नेबर जो उसके घर के आसपास रहता है, उसका नाम लिखा था छोटे से कार्डबोर्ड में, और उसको उसी गमले के मिट्टी के अंदर डाल के रखा था, उस कार्डबोर्ड पे नाम लिखकर। ठीक है, देखते हैं अब ऐसा क्यों, क्या सच में रिवाथी का प्लांट लेके अपना प्लांट बता रहा था, क्या है, देखते हैं आगे। अब आगे क्या है, देखो। She knew it was her pot of plants. क्या बोल रहे हैं, उससे पता था रिवाथी को कि ये उसका पौधा है, ये गमला और पौधा उसका है। She went to the organizer of the show and told them about it. देखो, वेंट मतलब क्या बोल सकते हो, जाना। ऑर्गेनाइजर मतलब क्या आप बोल सकते हो, आयोजक, या जो ऑर्गेनाइज करता है कोई इवेंट। ओके, तो यहां पर क्या बोले कि वो सीधा उस शो के ऑर्गेनाइजर के पास गई और उनको बताया कि वो उसका पौधा है। द ऑर्गेनाइजर्स वर नॉट कन्विंस्ड। देखो यहां पर कन्विंस्ड मतलब आप क्या बोल सकते हो, कन्विंस्ड का मतलब कि बिलीव करना, ओके, विश्वास करना। तो यहां पर क्या बोले, जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो कन्विंस नहीं हुए, उनको विश्वास नहीं हुआ
दे सेड, हाउ कैन यू प्रूव दैट प्लांट्स आर योर्स? द लेडी हु सबमिटेड देम इज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, हाउ कैन वी डाउट हर? प्रूव मतलब कि साबित करना, सबमिटेड मतलब कि जमा करना, रेगुलर मतलब कि आप बोल सकते हो लगातार, या कोई जगह पर रोज रोज जाता हो, कोई काम रोज रोज करता हो, उसको बोलते हैं रेगुलर, ठीक है। पार्टिसिपेंट मतलब आपको मालूम है, पार्टिसिपेंट मतलब कि प्रतियोगी आप बोल सकते हो। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, डाउट मतलब कि उस पर कुछ डाउट करना, क्या बोलो, संदेह करना, ठीक है, शक करना आप बोल सकते हो। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, अभी जो शोध के ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने क्या बोला कि हम ये कैसे मान ले कि तुम्हारा पौधा है, जबकि ये जो लेडी ने अपना नाम दिया है कंपटीशन में, ये सबमिट किया अपना नाम, वो तो रेगुलर पार्टिसिपेंट है, वो हमेशा इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है, तो हम उसके ऊपर कैसे डाउट करें, उस पर हम कैसे शक करें। तो आगे क्या है, रिवाथी वंडर्ड हाउ टू कन्विंस देम। वंडर मतलब कि सोचना आप बोल सकते हो, कन्विंस मतलब मनाना। क्या बोले, रिवाथी ने सोचा अब इनको कैसे मनाए। शी सैट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स लुकिंग एट द प्लांट्स। सैट मतलब बैठना, फ्यू मिनट्स मतलब कुछ समय के लिए, कुछ मिनट, लुकिंग मतलब देखना। क्या बोले, वो वहां पर कुछ टाइम के लिए बैठी और उन प्लांट्स को देखने लगी। द साइड ऑफ द प्लांट्स बेंडिंग टुवर्ड्स हर व्हाइल शी प्लेड हर वायलिन फ्लैश्ड अक्रॉस हर माइंड। देखो, साइड मतलब आप क्या बोल सकते हो, साइड मतलब आप सीन बोल सकते हो, ठीक है, या तो और इजी वर्ड में दृश्य बोल सकते हो आप, ओके। बेंडिंग मतलब झुकना, फ्लैश्ड, देखो फ्लैश्ड हर माइंड मतलब आप बोल सकते हो दिमाग में अचानक से ऐसा कुछ आना, कुछ विचार, कुछ आइडिया आना। तो यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं कि एक सीन, जब प्लांट उसके सामने झुक जाते थे, जब वो वायलिन बजाती थी, वो उसके दिमाग में अचानक फ्लैश हुआ, अचानक से आया। शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर दैट शी कुड प्रूव द प्लांट्स वर हर्स। शी रैन होम व्हेन शी रिटर्न्ड अ फ्यू मिनट्स लेटर विथ हर वायलिन इन, दे स्टार्टेड लाफिंग। देखो यहां पर अभी कहां तक हमने देखा था, यहां तक, हाँ। ऑर्गेनाइजर मतलब मैंने आपको बताया, कोई शो ऑर्गेनाइज जो करते हैं उसको बोलते हैं प्रूव मतलब साबित करना, रैन होम मतलब दौड़कर घर जाना, रिटर्न मतलब वापस आना, लेटर मतलब बाद में। वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम संगीत बजाते हैं, आप यहां पर देख सकते हो, ये इंस्ट्रूमेंट, इससे संगीत बजाते हैं, तो इसको बोलते हैं। और क्या है आगे, लाफिंग मतलब हंसना। क्या बोल रहे हैं कि उसने ऑर्गेनाइजर्स को बोला, जो शो के ऑर्गेनाइजर थे उनको बोला कि मैं ये प्रूव कर सकती हूँ, साबित कर सकती हूँ कि ये पौधे मेरे हैं। वो ये बोलते हुए दौड़कर अपने घर गई और वापस कुछ समय बाद अपने वायलिन के साथ वापस आई। लेकिन जो शो में लोग थे, ऑर्गेनाइजर थे, ये देखकर हंसने लगे कि ये बोल रही है मैं साबित करूंगी पौधे मेरे हैं, तो ये वायलिन लेकर क्यों आई है, इसका क्या करेगी, ऐसे वो लोग हंसने लगे सोच के। आगे देखते हैं, बट देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन। देखो यहां पर रिडिक्यूल मतलब क्या है कि बिना कोई वजह के हंसना किसी के ऊपर, ठीक है। यहां पर देखो आप, अनकाइंड लाफ्टर मतलब कि बिना वजह हंसना किसी के ऊपर। डिटर मतलब क्या है, डिस्करेज करना। देखो यहां पर डिस्करेज करना मतलब कि हौसला एकदम डाउन करना, ठीक है, डीमोटिवेट करना। मिशन मतलब लक्ष्य। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये जो लोग उस पर हंस रहे थे बिना वजह के, उसने उसको डिस्करेज नहीं किया अपने लक्ष्य, जो लक्ष्य था उसको पूरा करने में। उसको मालूम था क्या करना है, तो वो करने जा रही थी। शी टोल्ड देम आई नो माई प्लांट्स एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम। नो मतलब जानना, शेयर मतलब आप बोल सकते हो बांटना, ओके। सीक्रेट मतलब राज, रहस्य। तो क्या बोली कि मैं अपने पौधों को जानती हूं और मेरे और उनके बीच में एक सीक्रेट हम शेयर करते हैं। My plants are music lovers like me and you could see how they respond when I play them. Plant मतलब पौधे, म्यूजिक लवर मतलब संगीत जिसको पसंद है उसको बोलते हैं। रिस्पॉन्ड मतलब कि रिएक्ट करना, जवाब देना। तो देखो क्या बोल रही है कि मेरे जो पौधे हैं ये म्यूजिक लवर है, इनको संगीत बहुत पसंद है, और जब भी मैं संगीत बजाती हूँ इस वायलिन पर एक खास धुन, तो ये इनको पसंद आता है, इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। दे ऑल लाफ्ड लाउडर सेइंग दैट दे हैड नेवर हर्ड ऑफ प्लांट्स एंजॉयिंग म्यूजिक। लाफ मतलब हंसना, लाउडर मतलब जोर से, हर्ड मतलब सुनना, इंजॉइंग मतलब कि आप बोलते हो इंजॉय करना, कि कोई चीज को मजे लेना आप बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या बोले, वो लोग अब और ज्यादा जोर से हंसने लगे क्योंकि उन्होंने कभी भी इससे पहले प्लांट्स को
म्यूजिक संगीत एंजॉय करते हुए, संगीत का मजा लेते हुए देखा ही नहीं था। दे आस्क्ड हर, डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस टू एंजॉय योर म्यूजिक? नो वन बिलीव्ड हर। आज मतलब पूछना, ईयर्स मतलब आपको मालूम है कान, एंजॉय मतलब कि मजे लेना, आनंद लेना, म्यूजिक मतलब संगीत, बिलीव मतलब विश्वास करना, यकीन करना। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग ने जो भी उस इवेंट में थे, ऑर्गेनाइजर बाकी लोग, उन्होंने पूछा क्या तुम्हारे प्लांट्स के पास कान है क्या, जैसे हम लोग के पास होते हैं म्यूजिक सुनने के लिए? और किसने भी यकीन नहीं किया। अब आगे देखते हैं क्या है। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड बट वॉज डिटरमिन्ड टू विन हर प्लांट्स बैक। देखो, डिजेक्टेड मतलब कि सैड, डिसअपॉइंटेड मतलब एकदम उदासी होना, एकदम उम्मीद खो देना। डिटरमिन्ड मतलब कि आप बोल सकते हो एकदम अपने जो भी काम करना है उस पर एकदम डटे रहना, ठीक है? तो डटे रहना आप बोल सकते हो। क्या बोले कि उसको बहुत ज्यादा उदासी हुई, बहुत ज्यादा नाउमीदी हुई, लेकिन वो अपने प्लांट्स को वापस लेना है, उस पर वो अपने फैसले पर डटी थी। शी सेट नियर हर प्लांट्स विथ हर वायलिन एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट रागा। नियर मतलब पास में, स्लोली मतलब धीरे धीरे, फेवरेट मतलब सब पसंदीदा आप बोल सकते हो। क्या बोल रहे हैं कि वो अपने प्लांट्स के पास बैठी और धीरे धीरे उसका जो फेवरेट सबसे पसंद वाला म्यूजिक था, रागा, ये धुन बजाने लगी। आप यहां पर देख सकते हो बजाने लगी है। ओके, एंग्रोस्ड इन हर म्यूजिक रिवाथी इवन फॉरगेट हर प्लांट्स फॉर अ टाइम बट द अदर्स कुड नॉट। देखो, एंग्रोस्ड मतलब आप क्या बोल सकते हो इजी वर्ड्स में, मतलब कि एकदम मगन होना, एकदम खो जाना, ठीक है? म्यूजिक मतलब आपको मालूम है संगीत, फॉरगेट मतलब भूल जाना, प्लांट मतलब पौधे, अदर्स मतलब दूसरे। क्या बोल रहे हैं कि एंग्रोज इन हर म्यूजिक मतलब कि वो अपने संगीत में बजाते हुए इतना ज्यादा खो गई कि वो ये भी भूल गई, अपने पौधों को भी भूल गई कि मेरे आजू बाजू पौधे हैं, लेकिन दूसरे नहीं भूले। दूसरे लोग खड़े होकर देख ही रहे थे। विथ वंडर इन देयर आईज दे वॉच द प्लांट्स straight at first. They bent slightly as she played on and on. Their stems bent towards Rivathi as though they wanted to touch her in their happiness. देखो यहां पर अभी हम यहां से देखेंगे, वंडर मतलब क्या आप बोल सकते हो? वंडर मतलब कि एकदम आश्चर्य में आ जाना, ठीक है? आगे क्या है? वंडर, वॉच मतलब देखना, स्ट्रेट मतलब सीधा, बेंट मतलब स्लाइटली बेंट मतलब थोड़ा झुकना, स्टेम मतलब इनका तना, तने को बोलते हैं स्टेम, बेंट मतलब झुकना, वांटेड मतलब कि चाहना, टच मतलब कि छूना, हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि लोग आश्चर्य से, उनकी आंखें एकदम आश्चर्य में हो गई, एकदम वो शॉक हो गए वो, कि उन्होंने ये देखा कि जो प्लांट से पहले वो सीधे हुए और फिर उनका जो स्टेम था वो झुकने लगा रिवाथी की तरफ। ऐसा लग रहा था कि वो खुशी से उसका पैर छूना चाहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कैसे ये झुक रहे हैं, ये एक स्ट्रेट हुआ है, ये भी झुकेगा, और देखो ये स्ट्रेट होकर फिर झुक रहा है, ऐसा लग रहा है पैर छूना चाहता हो, ठीक है? अब आगे देखते हैं। द ऑर्गेनाइजर्स वर स्टन्ड, दे हैड वॉच्ड अ न्यू phenomenon of plants responding to music and Rivathi had become greater discoverer. देखो यहां पर देखो, सबसे पहले स्टन्ड मतलब क्या है? एस्ट्रोनिस्ट और अमेज्ड मतलब कि एकदम ज्यादा आश्चर्य होना, हैरान होना, ठीक है? वॉच मतलब देखना, और यहां पर फिनोमिनन, देखो फिनोमिनन मतलब क्या कि घटना, मतलब ऐसी घटना जो किसी ने पहले ना देखी हो ना समझी हो, ठीक है? प्लांट्स मतलब आपको मालूम है पौधे, रिस्पॉन्ड मतलब कि रिएक्ट करना, जवाब देना, डिस्कवरर मतलब जो कोई खोज करता हो। तो क्या बोल रहे हैं कि अब लोगों को ये एक नए, जो जज थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, वो एकदम शॉक में, एकदम हैरान होकर, आश्चर्य होकर देखने लगे कि पौधे रिवाथी के सामने झुक रहे हो, और उन्होंने एक नया फिनोमिनन देखा, एक नया ये घटना देखी जिसमें पौधे म्यूजिक को रिएक्ट कर रहे हैं, और इसकी डिस्कवरर थी रिवाथी, ठीक है? They all applauded her and said they were convinced that the plants were hers. Applauded मतलब कि ताली बजाना, ठीक है? और convinced मतलब कि संतुष्ट होना, ठीक है? तो यहां पर क्या बोले कि वो सब लोग मिलकर अब रिवाथी के लिए ताली बजाने लगे, और उन्होंने बोला कि अब हम ये मानते हैं कि ये प्लांट्स तुम्हारे हैं। They pulled her neighbor up for cheating them and she accepted after a long argument that she had stolen Rivathi's plant. देखो
यार पुल्ड, देखो पुल्ड अप मतलब क्या बोलोगे, टोल्ड समवन दैट दे हैड डन समथिंग रॉन्ग, मतलब कि किसी को कोई चीज के लिए दोषी ठहराना। ओके, नेबर मतलब पड़ोसी, चीटिंग मतलब कि आप बोल सकते हो चीटिंग करना, इन शॉर्ट आप बोलोगे कि कोई बेईमानी कर रहा हो, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब कि मानना, लॉन्ग आर्ग्यूमेंट मतलब कि बहुत लंबी बहस, स्टोन मतलब चोरी करना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उन्होंने रिवाथी की जो नेबर थी उसको दोषी ठहराया कि तुमने चीटिंग किया है और तुमने रिवाथी का प्लांट चोरी किया है। तो बहुत लंबी बहस के बाद उसने माना कि हाँ उसने रिवाथी का प्लांट चोरी किया था और चीटिंग किया कंपटीशन में आने के लिए। शी सेड व्हाइल वॉकिंग पास्ट रिवाथीज हाउस शी हैड स्पॉटेड द प्लांट्स एंड हैड रिमूव्ड द पॉट इन द नाइट टू हर हाउस एंड सबमिटेड इट लेटर फॉर द कॉन्टेस्ट। क्या बोल रहे हैं कि उसने बताया कि वो रात को रिवाथी के घर के यहाँ से गुजर रही थी और तभी उसने स्पॉट किया, मतलब कि देखा रिवाथी के प्लांट, और उसने क्या किया, रात को उसके पॉट को उसके गमले से निकाला और अपने घर लेकर गई और बाद में उसने कॉन्टेस्ट के लिए, उस कंपटीशन के लिए उसने सबमिट किया अपने नाम को और अपने पौधों को। एज शी वॉज रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउटेड हर। क्या बोले, जैसे कि वो रेगुलर मतलब हमेशा इस इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी तो उस पर किसी ने भी डाउट नहीं किया, शक नहीं किया। The authorities decided that Rivathi's plant deserved the first prize as they were the best looking and healthy। क्या बोल रहे हैं कि जो अथॉरिटीज थे, अथॉरिटीज मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जो ऑर्गेनाइजर थे, ठीक है, जो शो ऑर्गेनाइज किए थे वो ये बोल सकते हो, उन्होंने ये डिसाइड किया, निश्चय किया कि जो रिवाथी के प्लांट है ये डिजर्व करते हैं, मतलब कि ये हकदार है फर्स्ट प्राइज के, क्योंकि वो सब एकदम सुंदर, बहुत ही अच्छे दिख रहे थे और हेल्दी, सबसे ज्यादा स्वस्थ थे। रिवाथी कैरिड होम द प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट्स। देखो यहां पर कैरिड मतलब लेकर जाना, होम मतलब आपको मालूम है घर, प्राइज, प्राइज मतलब क्या बोलोगे, प्राइज मतलब कि पुरस्कार, तो आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। प्राउडली मतलब कि एकदम गर्व से, पॉट मतलब गमला, प्लांट मतलब पौधा। क्या बोले, रिवाथी अब फर्स्ट प्राइज अपने घर एकदम गर्व से लेकर गई अपने पौधों के साथ, अपने गमले और पौधों के साथ। तो यहां पर एंड होता है हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छे समझा होगा, मैंने हर वर्ड्स का मीनिंग बताने का ट्राई किया है। ऐसे ही मैं एक्सप्लेन करता हूं हर चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बाकी वीडियोस भी हमारे देख सकते हो, और भी वीडियोस आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।